1971 में एक आदमी ने अमेरिका में एक विमान को हाईजैक किया, $2 लाख चुराए और फिर हमेशा के लिए गायब हो गया। उसने अपना नाम डैन कूपर बताया, लेकिन इतिहास उस A.D.B. कूपर के नाम से जानता है। 24 नवंबर को वह पोर्टलैंड से सेटल जाने वाली फ्लाइट 305 में सवार हुआ, काले सूट में, हाथ में एक ब्रीफकेस लिए हुए। उड़ान के बीच में उसने बेहद शांत तरीके से एक एयर होस्टेस को एक चिट्ठी दी जिसमें लिखा था कि उसके पास बम है। जब उसने अपना ब्रीफकेस थोड़ा खोला तो उसके अंदर तार और लाल रंग की छड़ें दिखाई दी, जिससे सभी को यकीन हो गया कि खतरा असली है। कूपर ने $2 लाख नकद और 4 पैराशूट की मांग की। FBI ने उसकी मांग मान ली और सेटल में विमान के उतरते ही सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया। इसके बाद विमान दोबारा उड़ान भरता है, जिसमें केवल कूपर और कुछ क्रू मेंबर ही रहते हैं। वॉशिंगटन राज्य के ऊपर उड़ते समय विमान एक भयानक तूफान में फंस जाता है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर कूपर विमान की पीछे वाली सीढ़ी खोलता है। बिना किसी हिचकिचाहट के वह पैसों को अपने शरीर से बांधकर अंधेरी रात में कूद जाता है। इसके बाद D.P. कूपर को कभी नहीं देखा गया और उसकी कोई लाश भी नहीं मिली। FBI ने अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी तलाशी शुरू की, जिसमें जंगल, नदियां और पहाड़ सालों तक खंगाले गए। 1980 में एक बच्चे को कोलंबिया नदी के पास फिरौती के कुछ नोट मिले, लेकिन कूपर खुद एक रहस्य ही बना रहा। 20 से ज्यादा संदिग्धों से पूछताछ की गई, लेकिन किसी को भी दोषी साबित नहीं किया जा सका। 45 साल बाद FBI ने इस केस को आधिकारिक तौर पर बंद कर दिया। आज भी कुछ लोग मानते हैं कि कूपर जिंदा बच गया और किसी नई पहचान के साथ सामान्य जिंदगी जीता रहा, जबकि दूसरे लोग मानते हैं कि उस तूफानी रात में उसकी मौत हो गई। सच्चाई आज तक सामने नहीं आई है। तो सवाल यही है, क्या DB कूपर बच निकला या फिर हमेशा के लिए गायब हो गया?